ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हो गया। वे आईपीएल कमेंट्री के लिए मुंबई में थे। यहीं पर 24 सितंबर को उन्हें हार्ट अटैक आया। इससे उन्हें बचाया नहीं जा सका। 59 साल के जोन्स स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम के सदस्य थे। वे पिछले कई दिनों से मुंबई के एक होटल में बायो बबल में रह रहे थे। डीन जोन्स क्रिकेट से रिटायर होने के बाद से कमेंट्री और एनालिस्ट की भूमिका में थे। आईपीएल के लिए भी वो पिछले कई बरस से कमेंट्री कर रहे थे। भारत में वो काफ़ी लोकप्रिय भी थे। समाचार चैनल एनडीटीवी पर प्रोफेसर डीनो के नाम से उनका क्रिकेट शो भी आता था। यह काफ़ी लोकप्रिय शो था। आईपीएल के अलावा भी वे कई देशों में कमेंट्री करते दिखते थे। स्टार इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि अचानक से आए गंभीर हार्ट अटैक के चलते जोन्स का निधन हो गया। जोन्स की मौत ने सभी को हिला दिया है। साथ ही उनकी मौत ने एक बार फिर से जीवन की अनिश्चितता को पुख्ता कर दिया है। दरअसल 23 सितंबर को एक क्रिकेट फैन ने जोन्स की कमेंट्री से शिकायत जताई थी। उसने स्टार स्पोर्ट्स से उन्हें हटाने को कहा था। साथ ही कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे म्यूट में मैच देखना होगा। बाद में जोन्स ने इस फैन को जवाब भी दिया था। कहा था कि वे तो हटने से रहे, ऐसे में टीवी की आवाज़ म्यूट कर लें तो ठीक रहेगा। लेकिन 24 घंटे बाद अब जोन्स इस दुनिया में ही नहीं है। डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के कामयाब क्रिकेटरों में शामिल थे। उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हुआ था। आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने 52 टेस्ट और 164 वनडे मुकाबले खेले। टेस्ट में उन्होंने 46.55 की औसत से 3631 रन बनाए। इस फॉर्मेट में उन्होंने 11 शतक लगाए थे और 216 रन उनका हाईएस्ट स्कोर भी था। वहीं वनडे में उनके नाम 6068 रन थे। इसमें उन्होंने 7 शतक और 46 50 लगाई। जब वे रिटायर हुए थे उस समय वनडे क्रिकेट में उनसे ज़्यादा एवरेज केवल सर विवियन रिचर्ड्स की ही थी। जोन्स से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है। जब उल्टियां करते करते उन्होंने डबल सेंचुरी मार दी थी। भारत के खिलाफ 1986 में मद्रास टेस्ट की उनकी पारी को काफ़ी याद किया जाता है। यह टेस्ट टाई रहा था, लेकिन डीन जोन्स ने डिहाइड्रेशन से जूझते हुए मैदान पर उल्टियां करते हुए भी खेलना जारी रखा और दोहरा शतक जड़ दिया। वे 210 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनकी पारी के बूते ऑस्ट्रेलिया ने 574 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। आगे चलकर यह मैच टाई रहा। मैच के बाद जोन्स को आईवी ड्रिप यानी ग्लूकोज की बोतलें चढ़ानी पड़ी थी। जोन्स की पारी को भारतीय सरजमीं पर किसी भी विदेशी बल्लेबाज की बेस्ट पारियों में गिना जाता है। भारत में 1987 में हुए वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। इसमें भी डीन जोन्स की अहम भूमिका थी। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 44 की औसत से 314 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया को पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना दिया था। क्रिकेट से संन्यास के बाद एक बार उन्होंने अमला को आतंकी भी कह दिया था। डीन जोन्स ने पाकिस्तान सुपर लीग में कोचिंग की भूमिका भी निभाई। कमेंटेटर के अपनी भूमिका में जीन्स विवादों में भी रहे। साल 2006 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हाशिम अमला के लिए टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ। बाद में जोन्स को इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। डीन जोन्स के निधन के बाद दुनिया भर के क्रिकेटर्स और फैंस शोक व्यक्त कर रहे हैं, जबकि आरसीबी और किंग्स 11 पंजाब के आईपीएल मुकाबले में सभी खिलाड़ी काली पट्टी बांधे मैदान पर नजर आए।